आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, बेबाक आवाज, खास खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकफन में। मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ मोहम्मद अंसार। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन ने शिवना में 7वीं सालगिरह मनाई। सिल्लोड तालुक़े के शिवना में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन कोचिंग क्लास की 7वीं सालगिरह मनाई जा रही है और तमाम तलबा ने मुख्तलिफ़ तकारीर की और मुल्क के लिए क़ुरबानी देने वाले APJ अब्दुल कलाम की तारीख़ को याद दिलाने के लिए नग़मे, तकारीर, गीत और से मौजूद हाज़रीन का दिल जीत लिया। फाउंडेशन में ज़ेर तालीम तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए और एक लेक्चर का एहतमाम किया गया। उस मौके पर पंचायत समिति सदस्य शेख सलीम, ग्राम पंचायत सदस्य डॉक्टर सलमान, अज़ीम कुरैशी, मुफ्ती मोहसिन साहब, हाफिज़ जलील कुरैशी, आरिफ कुरैशी, ताजू सेठ, इमरान कुरैशी, असगर कुरैशी, हाफिज़ रहीम ख़ान, मुफ्ती मुनव्वर साहब, हाफिज़ सद्दाम, पत्रकार शेख मुशर्रफ, शेख ज़ाकिर, रिजवान सर, मुजफ्फर सर, कलीम चाउश, शेख साजिद, अंसार चाउश, इन तमाम की खुसूसी मौजूदगी थी। APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन के सदर शेख शफीक सर ने तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का इस्तक़बाल फूलों के गुलदस्ते से किया। शेख सुहेल साहब और शेख शफीक साहब ने शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, जिन साथियों ने दैनिक लोकफन को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ की खबरें आप तक फ़ौरन पहुँचती रहे। इसी के साथ रुखसती चाहूँगा। खुदा हाफिज़। योग्य शिक्षण शक्य आहे। शिक्षण हे आपलं जीवन आहे जे आपल्याला जगायला शिकवतो। म्हणून घडलेले शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे जो पहिली तो गुळगुळल्याशिवाय राहणार नाही, अशा शब्दात शिक्षणाचे महत्त्व सांगितले। आपल्या सर्वांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शिक्षणाची भूमिका महत्त्व आहे। यासाठी आमची ही कला APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन काय करीत आहे हे सांगून माझे 2 शब्द संपवतो। मुझे याद आता है कि नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो बड़ी जरखे से मिट्टी जरखे से साथी। एक तरफ तो हमें यकीनन इस बात का ताना दिया जाता है कि हम बड़े पिछड़े हुए हैं तालीमी मैदान में खासतौर से, और इसकी हकीकत भी है, इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन आज आपकी मौजूदगी इस बात का इशारा करती है कि वो चिंगारी जो किसी ने किसी जमाने में जलाने की कोशिश की थी, आज वो एक शोला बनना चाहती है। और हालात जो हमारे बता रहे हैं, हालात इसलिए नहीं आते हैं, वो कुरान मजीद के बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं, मुफाज इकराम और उलमा इकराम बैठे हैं, वो जानते हैं कि कुरान मजीद ये आजमाइशों के ताल्लुक से क्या कहता है। मैं बस मुख्तसर इतनी बात ये कहूंगा कि आजमाइशें ये भी एक हमारे लिए काम चैलेंज हमारे सामने जब खड़ा करती है तो इंसान एकजुट होना शुरू होता है, अपनी खामियों पर नजर डालता है और उनको खूबियों में तब्दील करने की कोशिश करता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा करती है। आपको याद होगा जो यहाँ पर पढ़े लिखे हजरात हैं, जिन्होंने 8वीं 9वीं 10वीं की किताबें उर्दू की पढ़ी है, वो भी लोग जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान उन्होंने अपनी एक बड़ी किताब में और इस्बात में भी एक जुमला लिखा था। मैं यहाँ जो हजरात बैठे हैं, मैं खासतौर से माँ बाप जो बैठे हैं, जिनके भाई बहने भी यहाँ पढ़ते हैं, उन सबसे गुजारिश करूंगा इस जुमले पर थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए। उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो उसका क्या खमियाजा हमने खमियाजा उसका अदा किया है, ये भी हम देख रहे हैं। उन्होंने लिखा था एक किताब से, ऐ साहिबो अब जमाना वो नहीं रहा कि आप इन नौनिहालों की परवरिश पर बस कर लें, बल्कि जमाना मुकाबले के मैदान में एक जबरदस्त पहलवान लाया है। तो अब हमें चाहिए कि एक बड़ी तादाद न सही, एक छोटी सी कलील तादाद हम ऐसे नौनिहालों की तैयार कर दें जो आने वाले वक्त का मुकाबला कर सके। ये अल्फाज सुनहरे अल्फाज, अगर उस वक्त मान लिया जाता तो शायद
हालात कुछ और होते। वही सर सैयद अहमद खान जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों में तालीमी बेदारी लाने की भरपूर कोशिश की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज उसका एक निशान चमकता दमकता एक सितारा है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में उसका नंबर कोई हटा नहीं सका है। तो ये वो इदारा है। जब सर सैयद अहमद खान लोगों के पास जाया करते थे, जैसे अभी मौलाना ने यहाँ पर कहा कि इनके लिए फैन का इंतजाम कीजिए, इनके लिए अच्छे बेंचेस का इंतजाम कीजिए, ये आप जो बैठे हैं आज का हाल है, ये आपका